राजा अच्छा साहब जी। ने जो बात की है ना, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ मेरे, और वाकया छोटा सा और 1-1.5 मिनट में खत्म करूंगा। मेरे पिंडी में एक दोस्त है, क्लास फेलो भी रहे, शेख हैं, तो उस शेखों वाली बात करते हैं, अक्सर उनकी कॉल आती है। वो मुझे ना कहते हैं कि यार बड़ा बड़ा कम पा दिता, अल तुगरल ने बड़ा बड़ा कम पाता, 10 12 15 ने देखो खुड़ियां तरवारां ने ते इन्हां ने पूरा तुर्की बना लिया, ड्रामा सीरीज बना ली, जेडे परोने आंदे ने ਉਹ ਵਿੱਚ कोई करैक्टर पा छड़ते ने, मतलब बात करते हैं ना, बड़ी हंसी आती है। उनका एक दिन जनाब कॉल आई, कहने लगे यार वो पीटीआई की एक एमएनए है कंवल शोजब। मैंने कहा हाँ जी। कहता ਉਹਦੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਆਡੀਓ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਬਸ ਹਾਂ थोड़ी जी कोई टाइटल डुल्लत सुने, मैं नहीं सुनी। नहीं तू लब के दे। अच्छा मुझे ये था बाकी याद है। मैंने बात की ग्रुप में, तो खान साहब ने मुझे भेज दी, मैंने आगे फॉरवर्ड कर दी, देखी और आगे फॉरवर्ड कर दी। उसके बाद जनाब 2 दिन बाद कहते यार बड़ा बड़ा काम पा देता है, बड़ा बड़ा काम पा देता है। मैं क्या क्यों की होया? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਮਾਈ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਨਾਬ ਅਲਮਾਰੀ ਵੀ ਟੁੱਟੀ है, ਤੇ ਪੱਖਾ ਵੀ ਲਮਕਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਿਸਮ की ना सारी उन्होंने बताई। मैंने कहा है, मैंने खुद भी गौर से देखी। ते वो अच्छा वो बता रहे हैं कि फलाने दिन जनाब कंवल शोजम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें 90,500 वाला उसने झूठ फलाना जोड़ा पहना हुआ था। उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने फलाना सूट और फलानी मैचिंग के कपड़े पहने हुए थे, वो 70,400 का था। उनको हर चीज का रेट नहीं होता ना, जबानी शेख है, कारोबार भी है उनका। सारी बात करने के बाद ना कहने लगे यार ओदी वीडियो भी नहीं आई, ते उन्हें फुल प्रोटोकॉल चुक लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर छड़ी, मशहूरी इमरान खान दे अगे भी। मैं उस दिन ये जो राजा साहब बात कह रहे हैं ना, ये सनद है, वो बगैर कपड़े उतारे जो इंसान ना फुल प्रोटोकॉल लेगी कपड़े उतारने का। आप अंदाजा लगाएं इन लोगों के कमिटमेंट का। जी सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। क्या इसमें इमरान खान साहब को अंदर रखा जा सकेगा लंबा टाइम के लिए? नहीं सर, देखिए उसको ना एक हीरो बनाकर सामने लाया जाना, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जो फैज नेटवर्क है ना, ये बहुत ज्यादा जो है ना स्ट्रॉन्ग हो चुका हुआ है। ये बदकिस्मती है हमारी। अगर आप देखें तो माली मफादात जो उनसे है ना, उन्होंने हर एक के ज़मीर को फारिग करके रख दिया है, बिल्कुल मफलूज करके रख दिया है। हर एक को उस जगह पे पहुंचा दिया है जो उसकी जो लिमिट है ना, उसको क्रॉस कर चुका हुआ है। हमारे सहाफ़ियों के अंदर देखें, इतने ज़बरदस्त सहाफ़ी, उनका अगर 6 महीने पहले तक के प्रोग्राम्स देखें, हक और सच की बात करते थे, 1 मिनट नहीं लगता था। किसी भी जो राय हक से हटा हुआ शख्स है, उसकी ले दे करके रख देते थे। लेकिन आज आप देखें, उनको अपने बच्चों के मुस्तकबिल जो है ना, उनकी पड़ गई है। एक साहब के बारे में मुझे पता बताया कि भाई उनके अब बच्चे का जो है ना लंदन में दाखिला हो रहा है, और कुछ दिन पहले तक जब उनके साथ ज्यादती हुई तो उनके घर के दीवारों के ऊपर रंग नहीं हुआ था, उनके पास बैठाने के लिए सोफे अच्छे नहीं थे। इस वक्त में आप उनके कल्फ लगे हुए कपड़े और उनके व्लॉग्स और उनकी रिपोर्टिंग, उनके हर चीज के अंदर देखें। फिर दूसरे साहब भी उन्हीं के साथ हुआ करते थे, उनके अंदर भी जो ना आप देखेंगे कल्फ लगे हुए कपड़े और उनका उठना बैठना मामलात किस तरीके से बेहतर हुई हैं। क्या हुआ है, वो लोग जो बड़ी स्ट्रगल्स कर रहे थे, कोई कहीं पे बिका, कोई कहीं पे बिका, इसलिए कि उनको ये नजर आया कि जिस चीज को हम समझ रहे थे कि शायद इस तब्दीली से कुछ तब्दीली होगी, बल्कि ये तो एक बड़ी लंबी किस्म की मालियाती जंग शुरू हो गई है। इसमें कोई शक नहीं है कि उनको भी ये इस बात का इदराक है कि ये सिस्टम यूं चल नहीं सकता। लेकिन वो ये कहते हैं कि यार कम से कम इतने हम इस काबिल तो हो जाए कि हम अपने बच्चों को लेकर इस पाकिस्तान से निकल जाएं। मैं सीधे अल्फाज बोलता हूँ, इस चमन की छोड़ने की बात नहीं करता, इस पाकिस्तान को आग लगा रहे हैं और इसको छोड़ के जाने की बातें कर रहे हैं। मैं उसकी एक मिसाल दूंगा कि ये इतने घटिया और कमजर्फ लोग हैं। एक हसन नसार नाम के जो है ना सहाफी हैं, 2013 के इलेक्शन से तकरीबन कोई 10 से 11-12 दिन पहले एक जियो टीवी पे प्रोग्राम में वो बैठे हुए बता रहे थे कि ये मुल्क तबाह हो चुका हुआ है, मैंने अपने बच्चों को बाहर भेज दिया हुआ है। सब से मैं ये बात कहूंगा कि अपने जिसके अंदर कुछ दम है, जो निकल सकता है यहाँ से निकल जाए, ये मुल्क रहने के काबिल नहीं रहा हुआ है। 2013 का इलेक्शन होता है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वजीर आज़म बनते हैं,
बैन दूसरे महीने उनके बच्चे पाकिस्तान आ जाते हैं। इसलिए पाकिस्तान आ जाते हैं कि उनको नजर आता है कि पाकिस्तान खुशहाल हो रहा है, यहाँ पे रहना बेहतरीन है। यानी कि आप उनकी दानिशमंदी देखें, और इस पाकिस्तान को आग लगाने में, सबसे ज्यादा आग भड़काने में, इस मुल्क की जड़ों को में तेल देने में और इस मुल्क के मफादात को बेचने में हसन निसार का क्या किरदार है वो हम सबके सामने मौजूद है। इसी तरीके से आप देख लें उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। एक बात चौधरी साहब, मैं 30 सेकंड लूंगा, सच बोलूंगा और बहुत ही कड़वा होता है। अल्लाह पाक ने आपको इज्जत दी, आपने मुझे ये बात कही कि अरशद आप जो ना फेसबुक पे काम कर रहे हो, आप ट्विटर पे हो। मैंने अपने ट्विटर को एक्टिव किया, आपने बार बार रीट्वीट की, अभी भी 15 दिन में महीने में आप मुझे रीट्वीट कर देते हैं। ठीक है, मेरी फॉलोइंग बहुत कम है, लेकिन तकरीबन सब लोग किसी ना किसी तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। अगर मैं बात करता हूं तो कहीं ना कहीं सुनी जाती है, बेहतर हो गया। आप ये देखें कि हम एक दूसरे के साथ हेल्प भी करते हैं, लेकिन हमारी ना एक बहुत मामूली सी लिमिट है। आप ये देखें कि जितने शैतान के साथ, शैतान इब्लीस के साथ काम करने वाले कमिटेड लोग हैं, उनकी एक दूसरे के साथ वफा देखें, ईसार देखें, उनका एक दूसरे के साथ जज्बा देखें। एक छोटे से छोटा पीटीआई का कारकुन ट्वीट करता है ना, इमरान खान से लेके मिनिस्टर तक जो है ना उसकी ट्वीट को रीट्वीट करते हैं। मेरे सबसे फेवरेट पीएमएलएन के अंदर है ख्वाजा साद रफीक, रोज कुरान पाक का जो है ना एक आयत या सफा या उसको कोड करके वो ट्वीट करते हैं। सबसे ज्यादा फेवरेट है वो बंदा। लेकिन मैं इनसे ये पूछूंगा कि अगर ये बात मेरी तक पहुंच जाए कि आपने अपने कितने कारकुनों को रीट्वीट किया, कितने कारकुनों को उस मकाम पे लाकर खड़ा किया जहां शैतान इब्लीस अपने करिंदों को लाकर खड़ा कर रहा। हमारी पीएमएलएन के अंदर आप बताएं कि वो कितने लोग हैं। मुझे 3-4 दफा अच्छे तरीके से याद है, मरियम नवाज ने मुझे ट्वीट किया। 8 फरवरी की रात को भी जो है ना मरियम नवाज ने मुझे रीट्वीट किया। मुझे इसके अलावा कोई दूसरा बंदा बताए कि यार मुझे कोई कमेंट कर दिया हो, कुछ कर दिया हो। वर्क कर रहे हैं हम, एक सिंगल रुपए का मुफाद नहीं रखते, हमें किसी चीज की ख्वाहिश नहीं, मां सिवाय इस ख्वाहिश के कि अगर हमें ताकत मिल जाए या हमें कोई मकाम मिल जाए, हम इस पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद बेहतर तरीके से कर सके। सर आप ये देखें कि हमारे साथ ये जो ईमानदारी है ना, आप मैं बड़े साफियों का नाम लेना शुरू करूंगा जो ऑनेस्ट साफी हैं, जिनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप ये देखें कि वो ऑनेस्ट लोगों को कितना सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले ट्विटर के ऊपर आगे वो देखते हैं कि ये क्या मेरे मकाम के बराबर है, मैं इसको ट्वीट करूं तो क्यों करूं, मैं इसको रिस्पॉन्स करूं तो क्यों करूं। लेकिन दूसरी जानब जिसको हम कह रहे हैं कि ये इस मुल्क को आग लगा रहे हैं, ये इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, उनका आपस में ईसार देखें, उनकी वफादारियां देखें, उनकी कमिटमेंट देखें, और फिर उसके बाद हम ये कहें कि यार हमारे साथ हो क्या रहा है। हम टाइम को थोड़ा सा कर सकते हैं, टाइम को हमारी अपनी पार्टी हमारे साथ नहीं है। अरशद प्रेस साहब यही सवाल लेकर राजा साहब तरह चला जाते हैं और इसी को आगे कंटिन्यू करके लेके 5 यूनिट तक लोगों के लिए जो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए सोलर बहुत ही आसान एक साथ पर। सर देखिए, पूरी दुनिया के अंदर ना ये जो लोकल गवर्नमेंट होती है ना, इस किस्म के इनिशिएट लेती है। बदकिस्मती ये है पाकिस्तान के अंदर मुसलसल मार्शल्लाह और ये जो हाइब्रिड प्रोग्राम्स हैं, इनकी वजह से ऐसे काम नहीं हो सके। एक्सीलेंट काम है ये, इस बात का अंदाजा किया है, ये कल मंजूरी होगी और आप देखेंगे कि 2-3-4 महीने के बाद ये गर्मी तो भुगतनी पड़ेगी अवाम को। लेकिन सर्दियों के अंदर वो जो लोग हैं, जो 50 यूनिट तो बैरल पॉसिबल ही नहीं है कि 50 यूनिट तो मीटर का खर्चा होता है, 400, 500, 300 यूनिट जो खर्च करने वाले जो लोग हैं 500 तक, उनको ये फैसिलिटी यानी कि 90% हुकूमत देगी। तो 10% का मतलब सिर्फ ये है कि वो जो लोग सीरियस हैं ना इस मामले में कि चलो यार फ्री का तो मंगवा ही ले, तो ये फ्री का ही है, वो मंगवा के लगवा के और उसके बाद सिस्टम में चला लेंगे। पंजाब की हद तक आप देखेंगे कि ये बहुत बड़ी बेहतरी होगी। इसी तरीके के बहुत सारे इकदाम शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी हुए थे। मुर्गी पाल, कट्टा पाल, ऑस्ट्रिच जो शुतुरमुर्ग होता है उसका पाल, इस तरह के जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम थे शहबाज शरीफ साहब के एक्सीलेंट काम थे। मेरी सियासत में मुदाखलत, सियासत के जो के जो स्टेप्स पे मेरी इख्तिलाफ होता है, बतौर एडमिनिस्ट्रेटर एक्सीलेंट है।
بالکل مریم نواز اس وقت جو کام پاکستان کے اندر کر رہی ہے نا، کوئی دوسرا نہیں، قریب بھی نہیں. سر